बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह चल गुरु। आज हम दोबारा स्टेटस पे बात करेंगे कि स्टेटस को लेके स्टूडेंट परेशान है कि क्या चेंज होगा या नहीं होगा सीएससी का स्टेटस, और यूनिवर्सिटी का क्या सीन है, मतलब स्टेटस कब तक चेंज हो गया। हमने अप्लाई किया हुआ है, प्री एडमिशन लेटर मिला था, मतलब उस दिन वीडियो में मैंने क्लियर किया था, लेकिन दोबारा क्लियर कर देता हूं क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं कि हमारे पास प्री एडमिशन लेटर है लेकिन हमारा अभी तक कोई स्टेटस चेंज नहीं हुआ। इसके रिगार्डिंग आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है मुझे बता दें, हमें बता दें, ये वो। तो मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ जो मेरे माइंड में चीज़ें हैं या मुझे जो लगता है एक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसमें मैं आपको ये नहीं कोई क्लियर कट इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, ना मेरे पास है, ना मैं दूंगा, ना मैं दे सकता हूँ कि भाई मुझे कहीं से पता चला, ऐसी ऐसी से पता चला, या इस तरह का मैं कोई दावा नहीं करने वाला। जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन पहुंची है, मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ने बताया है, यूनिवर्सिटी उनकी क्या कह रही है, उनकी एसआई क्या कह रही है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद नतीजा आपने खुद अखज़ करना है, और मेरे माइंड में क्या फाइनल थॉट्स होंगे वो भी मैं आपको पहले सिनेरियो डिस्कस करके उसके बाद मैं आपको फाइनल थॉट्स अपने दूंगा मेरे माइंड में क्या चल रहा है। देखिए, हर साल जो है सीएससी चेंज करता है, कोई ना कोई पॉलिसी चेंज करता है। पहले उन्होंने किया था कि भाई आप सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पहले अनलिमिटेड जितनी मर्जी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें आप कर सकते थे। उसके बाद उन्होंने 3 की लिमिट लगाई, उसके बाद जो है फिर 1 की लिमिट लगाई। ओके हो गया। उसके बाद प्री एडमिशन लेटर वाला इशू पहले नहीं होता था। प्री एडमिशन लेटर बस डायरेक्ट आपका स्टेटस चेंज होता था, इन प्रोग्रेस, और बस इन प्रोग्रेस ही रहता था। ये डिस्पैचिंग अथॉरिटी ये बाद में आया था, ये पिछले 2 सालों से आया है। ठीक है, फिर इन प्रोग्रेस होता था, उसके बाद जो है डिस्पैचिंग अथॉरिटी में चेंज हुआ। ठीक है, इस तरह हर साल कोई ना कोई जो है चेंज करते रहते हैं। पहले फिर हाई लेवल ग्रेजुएट प्रोग्राम, पहले चाइनीज़ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम होता था, फिर हाई लेवल ग्रेजुएट प्रोग्राम आया, फिर सिल्क रोड को भी ऐड किया। पहले भी होता था, उसके बाद वन रोड वन बेल्ट और सिल्क रोड को भी इसमें शामिल करके आगे बढ़ाया गया। तो इस तरह चीज़ें हर साल चेंज होती रही, और मैं हर साल इसी तवक्को में होता हूँ और इसी उसमें होता हूँ कि इस साल सीएससी क्या चेंज लाता है। अब तो कोई चीज़ नहीं बची, लेकिन वो ऐसी चेंज लाते हैं कि बंदा हैरान हो जाता है। जो भी मास्टरमाइंड बैठा है ना सीएससी में, वो उसका बहुत दिमाग है कि वो क्या चीज़ करनी है चेंज, क्या नहीं करना, कैसे करना है, मतलब कि आवाम को इसी में रखना है कि बोर नहीं होने देना। कभी बोर इन दैट सेंस कि कभी स्टेटस चेंज कर दिया, कभी प्री एडमिशन लेटर, मतलब हलचल मची रही है। ये नहीं कि अगर 18 या 20 फेब और या 28 फेब लास्ट डेट थी, उसके बाद अभी तक खामोशी है। चुप नहीं होता, कोई ना कोई चीज़ें आगे ऐसे प्रोसीड होती रहती हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी हवाले से। तो हर साल चेंज लाती है सीएससी। इस साल क्या चेंज लाई है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हो सकता है ये ना भी हो, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे चेंज ये हो सकती है। ठीक है, तो ये अब मैं आपको पहले सिनेरियो बता देता हूँ कि क्या पता चला। अब क्योंकि स्टूडेंट परेशान है कि हमारा एडमिशन जो है अब क्या हमारा नहीं होगा सीएससी पे, हमारा स्टेटस चेंज नहीं हुआ। हम 5-10 लड़के थे जिनको प्री एडमिशन लेटर मिला था, लेकिन उनमें से 2-3 का स्टेटस चेंज हुआ है, बाकी किसी का स्टेटस चेंज नहीं हुआ। तो ये क्या माजरा है, क्या दोबारा चेंज होंगे भी या नहीं होंगे। लेकिन इससे रिलेटेड किसी का कोई अथेंटिक वो नहीं है कि भाई कोई ये कह दे कि भाई ये देखें। अब नोटिस भी मैं पढ़ रहा हूँ कि तोंगजी यूनिवर्सिटी का नोटिस है या पता नहीं किस यूनिवर्सिटी का, कोई स्टूडेंट कह रहे हैं कि भाई ये देखें, वो कह रहे हैं कि अगर आपको पता नहीं 15 मार्च से या इसके बाद आपको प्री एडमिशन लेटर मिले हैं तो आपको नेक्स्ट सेकंड राउंड में कंसिडर किया जाए, क्योंकि इस तरह के कोई है। लेकिन कोई फाइनल वो नहीं है कि भाई ये है वो है। लेकिन एक आधा एसआई का कोई स्टूडेंट मतलब कि का मैसेज शेयर किया हुआ था मुझे स्टूडेंट ने कि भाई वो कह रहे हैं कि आपको हम कंसीडर करेंगे लेकिन सेकंड राउंड में कंसीडर करेंगे। तो ये सेकंड राउंड होता भी है या नहीं इसका बता दें। देखिए, सेकंड राउंड मैंने लास्ट टाइम में बात की थी कि सीएससी का जो हाई लेवल ग्रेजुएट प्रोग्राम है उसका तो रिजल्ट आ गया है। ठीक है, मतलब हाई लेवल ग्रेजुएट प्रोग्राम उसको नाम दिया गया है कि हाई लेवल ग्रेजुएट प्रोग्राम। हाई लेवल ग्रेजुएट प्रोग्राम की मोस्टली जो है 15 फेब से लेके 28 फेब तक लास्ट डेट थी। मीन्स कि 28 फेब से या 29 फेब से पहले डेडलाइन थी। ठीक है, या मैक्सिमम अगर हो जाए तो 15 मार्च। ठीक हो गया, इससे पहले ही डेडलाइन थी। इसके बाद की हाई लेवल ग्रेजुएट प्रोग्राम की कोई डेडलाइन नहीं थी, क्योंकि ये डेडलाइन भी बहुत ये हर साल ये भी पिछले साल ये भी चेंज आया था कि भाई डेडलाइन बहुत वो कर दी थी उन्होंने, क्लोज कर दी थी। इससे पहले 30 मार्च मैक्सिमम हर मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की 30 मार्च डेडलाइन होती थी, और 31 दिसंबर डेडलाइन होती थी। हार्वर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिर्फ एक वाहिद यूनिवर्सिटी थी, 31 दिसंबर होती थी। ठीक है, तो ये हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस लाते हैं। अब उसी को लेके मुझे जो लगता है चेंज लाई है उन्होंने कि भाई उन्होंने हाई लेवल ग्रेजुएट प्रोग्राम का रिजल्ट पहले दे के उनका डिस्पैचिंग अथॉरिटी में स्टेटस चेंज कर दिया है। ठीक है, बाकी रही बात सिल्क रोड की, वन रोड वन बेल्ट अगर उसमें सीएससी में आता है तो वो भी उनको बाद में सेकंड राउंड उसको कंसिडर करेंगे। और क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मुझे स्क्रीनशॉट भी सेंड किए हैं कि उन्होंने के एसआई के जो उनके वी चैट में जो उनके एडवाइज़र वगैरह होती हैं कि भाई ये देखें उनका आया है कि अब ये
वो उन्होंने वो सिलेक्शन करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन स्क्रीनशॉट मुझे स्टूडेंट ने सेंड किए हैं कि भाई ऐसा ऐसा। हाँ भाई, उन्होंने कहा है कि अब वो हो सकता है अपनी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हो, वो हो सकता है उन्हीं यूनिवर्सिटी को ही के स्टूडेंट्स को ही सेकंड राउंड में कंसीडर किया जाए। तो वो उन्होंने स्क्रीनशॉट सेंड किए थे और मैंने देखे भी हैं। ज़्यादा हो सकता है हर यूनिवर्सिटी भी ना करे, ये ना हो कि मैं कहूँ कि भाई सेकंड राउंड होगा और आप कहें कि भाई सेकंड राउंड चले होगा, आप उसमें कंसीडर करेंगे, बाद में सेकंड राउंड ही ना हो। मैं आपको एक्सपेक्टेड सिनेरियो बता रहा हूँ कि उस यूनिवर्सिटी में जिन्होंने मुख्तलिफ जो है SI के उसने सेंड किया था, क्योंकि SI मीन्स के स्टूडेंट ने SI का एडवाइज़र का स्क्रीनशॉट, तो मुख्तलिफ उसमें 1-2 यूनिवर्सिटी थी और बाकी भी कोई वर्बली भी बता रहे थे स्टूडेंट के भाई उन्होंने कहा है कि आप वेट करें, अभी आप पेशेंट रखें और आपको हम सेकंड राउंड के लिए कंसीडर करेंगे। क्या सेकंड राउंड होता है? सेकंड राउंड जो है डिपेंड करता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जिनका अपना सिल्क रोड स्कॉलरशिप भी होता है। मतलब सिल्क रोड भी उन्होंने ऑफर कर रखा होता है, लेकिन वो पब्लिकली नहीं होता, बस वो उनके सीट्स उनके पास सिल्क रोड की होती हैं। अब वो आपको हाई लेवल के बजाय सिल्क रोड में सिलेक्शन उनकी आपकी करने, मतलब सिल्क रोड में भी ये प्रोग्राम स्पेसिफिक आ जाते हैं, या फिर अगर हाई लेवल में 10 सीटें हैं तो हो सकता है 10 सीटें या 15 सीटें सिल्क रोड के लिए भी हों। ठीक है, तो इस तरह आपको सेकंड राउंड में कंसीडर किया जा सकता है कि सिल्क रोड में आपको किया जा सकता है के लिए कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड सिनेरियो। अब मेरे माइंड में क्या चल रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है, जो मुझे लगता है, क्योंकि मुझे लगता है CSE इस साल यही चेंज लाना चाहती है, चेंज लाई है कि हाई लेवल को सिलेक्ट कर दिया स्टूडेंट्स को। अब दूसरा राउंड उन्होंने यूनिवर्सिटी वालों ने खुद ही CSE वालों ने यूनिवर्सिटी को दे दिया कि हाँ भाई इतने आपने हाई लेवल के सिलेक्ट कर दिए स्टूडेंट, और इतने जो है सिल्क रोड के आप, या इतने स्टूडेंट्स और सिलेक्ट कर लें, वो सिल्क रोड के होंगे, या कोई भी और उन्होंने प्रोग्राम अगर लॉन्च कर रहे हैं या लॉन्च किया हुआ है या जो भी है, मतलब कि CSE का अलग से या चाइनीज़ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम ऑलरेडी जो होता था उसको कंसीडर करके उसी के लिए 10-12 और स्टूडेंट भी हों, और हो सकता है ये ना भी हो। तो मेरे थॉट्स यही हैं, अगर आपको SI ने कह दिया है कि भाई अभी आप पेशेंट रखें, जिनके होने थे वो तो हो गए, ये भी हो सकता है कि अगर आपको साफ ज़ाहिर है, अगर आपको 15 मार्च या इससे पहले कुछ भी आपको प्री एडमिशन लेटर मिला था, वो तो हाई लेवल ग्रेजुएट प्रोग्राम का हो गया। अगर तो हाई लेवल ग्रेजुएट प्रोग्राम पे आपने अप्लाई किया था तो उसका तो रिजल्ट आ गया, और ऑटोमेटिक अगर उसी प्री एडमिशन लेटर में आपका नहीं हुआ जो प्री एडमिशन लेटर मिला था, और यूनिवर्सिटी आपको कह रही है कि हम सेकंड राउंड में कंसीडर करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको हाई लेवल से सिल्क रोड में ऑटोमेटिकली कंसीडर कर सकते हैं। ये हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो, या हो सकता है आपको क्लियर जवाब ना मिल रहा हो, क्योंकि क्लियर इसमें चीज़ें है ही नहीं। ठीक है, सिंपल चीज़ें हैं ही नहीं, मैंने आपको बता दी। अब फाइनल मैं आपको अपना वर्जन यही दे सकता हूँ कि भाई अगर आपको यूनिवर्सिटी ने कहा है कि सेकंड राउंड के लिए आपको कंसीडर करेंगे, तो पॉसिबल है कि कंसीडर करें। ठीक है, क्योंकि नहीं तो यूनिवर्सिटी ये नहीं कहती, भरम नहीं रखती कि हम आपको कंसीडर करेंगे, नहीं नहीं नहीं, हाँ हो सकता है करें, हम ये करें, वो सीधा कह देती है भाई हमारे पास यही है। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी ने कहा है कि ये स्टूडेंट हैं जो CSE की जो एप्लीकेशन है जो सक्सेसफुल जिनकी हुई है, ठीक है, जो उन्होंने CSE का रिव्यू पास किया है, तो ये स्टूडेंट हैं, 20-25 स्टूडेंट थे, उनमें से 10-12 स्टूडेंट को जो है CSE स्कॉलरशिप मिली है। बाकी के प्री एडमिशन लेटर जिनके पास था उनको उन्होंने कहा कि आप हम प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप ऑफर करेंगे। ठीक है, तो ये सीन है एक्सपेक्टेड। अब उन्होंने ये भी नहीं कहा कि भाई बाकी जो जिनको प्री एडमिशन लेटर नहीं मिला था उनकी स्कॉलरशिप नहीं लगी। मुझे थोड़ा सा वहाँ पे भी डाउट जाता है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको हम जिनको नहीं मिला हम उनको नहीं देंगे। ठीक है, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि हमारी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ कि ये CSE एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने पास किया है, या ये सक्सेसफुल एप्लीकेंट है, 80% चांस यही है कि भाई और नहीं सिलेक्ट करेंगे। लेकिन उन्होंने इनकार भी नहीं किया कि भाई बस बाकियों किसी को भी नहीं मिलेगी, बस यही है, फाइनल है। ठीक है, तो फाइनल मीन्स के उन्होंने लिखा हुआ शायद था, लेकिन ये नहीं कहा कि बाकी किसी को नहीं मिलेगी। तो हो सकता है अगर उन्होंने बाद में 5-10 और सिलेक्ट कर भी लिए तो कोई गैर मुतवक्का चीज़ नहीं है, मुतवक्का है, लेकिन होगा मुश्किल थोड़ा। तो इन्होंने अगर ना नहीं की, या और यूनिवर्सिटीज़ ने आपको कुछ नहीं कहा इस हवाले से कि भाई हाँ ठीक है आपको हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि जिन्होंने नहीं करना था उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि भाई हम आपको नहीं कर सकते, आप CSE रिव्यू आपने पास नहीं किया। ठीक है, तो मैंने कहा आपसे ये डिस्कस कर लूँ। बाकी जिनका यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है उनका जो है वो बाद में रिजल्ट आएगा, जिस यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई किया हुआ है। तो ये सिनेरियो है। बाकी कुछ दोस्त अब आप ये भी पूछ रहे होते हैं कि स्टेटस चेक कहाँ करना है हम CSE का, तो वो भाई CSE का campus.china.org और है studyinchina.csc.edu.cn। ठीक है, वहाँ पे आपने फॉर्म फिल किया होगा CSE का, एजेंसी नंबर पुट जहाँ पे किया था, वहाँ पे स्टेटस होगा, इन प्रोग्रेस होगा, सबमिटेड होगा, या जो है क्या कहते हैं उसे
डिस्पैचिंग अथॉरिटी में अगर आपका चला गया है तो डिस्पैचिंग अथॉरिटी में आपका कंफर्म है, 101% कंफर्म है कि आपकी सिलेक्शन हो चुकी है। बस आपने अपने डॉक्यूमेंट्स का इंतजार करना है, क्योंकि अब डॉक्यूमेंट्स जो है वो बनाएंगे। हमारी यूनिवर्सिटी में यही कहा है कि भाई ये हमारे जो हैं CSE के स्टूडेंट हैं, हम अब डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेंगे। डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने का मतलब ये कि सिलेक्शन उनकी तो हो गई है, वो कंफर्म है, ठीक है। बाकियों को करते हैं या नहीं करते, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम बाकी नहीं करेंगे या बाकियों की सिलेक्शन नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि बस यही फाइनल है 80% तक। अगर 20% चांस मुझे ये लगता है कि अगर बाकी उन्होंने 5-10 बाद में ये भी कह दिया कि हाँ ये भी सिलेक्ट हुए हैं CSE के लिए, तो जो है कोई गैर मुतवक्किल चीज़ नहीं होगी, लेकिन इसके चांसेस बहुत ही रेयर हैं, बहुत ही रेयर हैं, ठीक है। हाँ, मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, बाकी ZZU की, चंगचो यूनिवर्सिटी की। तो अगर तो वो स्टेटस आपको पता चल गया होगा CSE का, आपने कैसे भी चेक करना है, ओके हो गया। तो ये सारे एक्सपेक्टेड सिनेरियोज थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। CSE हर साल चेंज लाता है और इस साल चेंज ये लाया कि हाई लेवल ग्रेजुएट में रिजल्ट आ गया, और अभी तक जिनके स्टेटस इन प्रोग्रेस हैं, ठीक है, तो होप हो सकती है कि मे बी हो, क्योंकि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ने स्टूडेंट्स के स्टेटस इन प्रोग्रेस हैं, लेकिन उनको मेल भी आ गई है कि हम आपकी सिलेक्शन नहीं करेंगे, या उन्होंने कहा कि बस हमने कर दिया सिलेक्शन, और उनको इन्फॉर्म तक भी नहीं किया, और करते भी नहीं है। बस जिनकी सिलेक्शन होनी होती है उन्हीं को ही करते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि आपने CSE का रिव्यू पास नहीं किया, ये वो, और स्टेटस इन प्रोग्रेस ही रहता है CSE का। और ये सीन है। अभी मेल्स आपको किसी को भी नहीं आएंगी जिनका डिस्पैचिंग अथॉरिटी में चेंज हुआ है स्टेटस। बस आप ये वो करें कि आपकी स्कॉलरशिप कंफर्म है और अब आप फाइनल डॉक्यूमेंट का वेट करें, ओके हो गया। CSE चेंज ये लाया है, हाई लेवल ग्रेजुएट प्रोग्राम का रिजल्ट आ गया है, ठीक है, ये जो डिस्पैचिंग अथॉरिटी में हुआ है। और बाकी जितने भी बचे हुए हैं इन प्रोग्रेस, या यूनिवर्सिटी जिनको कह रही है कि हम आपको सेकंड राउंड के लिए कंसीडर करेंगे, वो अब यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि वो सेकंड राउंड में कितने सेलेक्ट करते हैं। अगर यूनिवर्सिटी कह रही है तो डेफिनेटली वो सिल्क रोड के लिए या किसी और भी CSE स्कॉलरशिप का जो भी है चाइनीज यूनिवर्सिटी प्रोग्राम अगर उन्होंने रखा हुआ है, तो वो उनके लिए उसके लिए आपको कंसीडर ज़रूर करेंगे, ठीक है। हाँ, अगर उनका कोई स्कॉलरशिप नहीं है, वो कहेंगे कि भाई फिर भी आप वेट कर लें, हम आपको सेकंड राउंड के लिए नॉमिनेट करेंगे। हो सकता है वो सेकंड राउंड जो है वो CSE का ना हो, उनकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप हो, CSE के इक्वल हो, तो उसके लिए भी आपको कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन यूनिवर्सिटी की विल लाजमी है। अगर वो आपको कह रहे हैं तो, अगर वो बिल्कुल इनकारी हैं कि भाई ना रिस्पॉन्स दे रहे हैं ना कुछ, बस रिप्लाई ही नहीं कर रहे हैं, या प्रोफेसर कहता है ये SI की जिम्मेदारी है, मैं कुछ नहीं कर सकता, और SI जो कहता है कि बस यही सिलेक्शन हमने करनी थी, दैट मीन्स कि फिर वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ये थे एक्सपेक्टेड सिनेरियोज। हो सकता है आपको क्लियर जवाब मिला हो सकता है ना मिला हो, लेकिन मेरे माइंड में यही थॉट्स थे और इसी तरह मैं बयान कर सकता, तो वो मैंने आपके साथ किए हैं। अगर आप फिर भी कमेंट में आके कहते हैं कि भाई आपकी बात की समझ हमें नहीं आई, आप क्या कहना चाह रहे हैं, हमें हमारा जवाब नहीं मिला, तो शुरू में ही मैंने कह दिया था हो सकता है आपको क्लियर जवाब ना मिले। क्लियर जवाब मिला भी है। जो पुराने यूज़र हैं, जो पहले शुरू से दिन से ही वीडियो देखते आ रहे हैं, उनको क्लियर कट जवाब मिल चुका होगा कि भाई हाँ भाई हमें समझ आ गई है। अगर आपने अभी ज्वाइन किया है हम चैनल हमारा पिछले 2-3-4 वीडियो से, हो सकता है आपको ये चीज़ें आपके बिल्कुल ऊपर से गुजर रही हों, तो ये भी पॉसिबल है। तो अगर नहीं समझ आ रही तो मैंने क्या कहा है, तो पीछे प्रीवियस वीडियोस को जाके घुमा के रिवाइंड करके देखें, शायद कुछ चीज़ें समझ आ जाएं, या अगर नहीं आई तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आगे आने वाले दिनों में आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगा कि वीज़ा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं और बैंक स्टेटमेंट का क्या चक्कर होता है, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। और बाकी रही बात ग्रुप की, ग्रुप इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा। अभी नहीं बनाया, जो स्टूडेंट मुझे मेल करते हैं कि भाई ग्रुप जो बनाया हमें ऐड करने एडमिटेड कैंडिडेट का, वो ग्रुप नहीं बनाया मैंने अभी तक। हाँ, हमारे जो ZZU के चंगचो यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट इनरोल हुए थे उनका मैंने एक ग्रुप बना दिया है, तो उनमें मैं PhD के स्टूडेंट हैं तो उनको ऐड कर दूंगा। हाँ, कोई मास्टर का स्टूडेंट जिसने, मुझे लगता है हाँ कल एक स्टूडेंट ने मास्टर का स्टूडेंट था, उसने मुझे किया हुआ था, तो विचेट में मैंने उसे ऐड किया है, तो वो मुझे आप रिमाइंड करा दें तो वो मैं आपको वो जो ZZU का ग्रुप बनाया है उसमें मैं आपको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। मास्टर हो या PhD मैटर नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे प्रेसिडेंशियल के ही स्टूडेंट हैं सारे, या CSE के PhD के सारे स्टूडेंट हैं, तो मास्टर का भी मैं आपको भी ऐड कर दूंगा जो जिनका एडमिशन होगा। ZZU की बात कर रहा हूँ। बाकी जो ओवरऑल ग्रुप बनता है वो इंशाल्लाह हम बाद में बनाएंगे, जैसे ही रिजल्ट शुरू हो जाएंगे आना फाइनल, या जिनकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप की कंफर्मेशन सारा कुछ ये हो जाएगा, तो इंशाल्लाह तब जो है वो एक फाइनल ग्रुप बनाया जाएगा और उसमें सारी इंशाल्लाह चीज़ें मैं आपको गाइड करता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।